अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मारूफ अली और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ओबीडी गुरु। दोस्तों, आज हम एक टूल लेकर आए हैं जिसका रिव्यू देने वाले हैं, जो कि काफ़ी टाइम से मार्केट में चर्चा में रहा है। इसका पुराना वर्जन भी आया है और अभी कंपनी ने उसमें कुछ नया चेंजेस करते हुए उसके मेंटेनेंस फंक्शन बढ़ाए हुए और काफ़ी चर्चा में रहा है। ये टूल का लगभग 4 से 5 साल से चर्चाओं में आया हुआ है, क्योंकि ये टूल जो इकलौता ऐसा टूल है मार्केट में जो कि अंडर बजट आ जाता है। इसमें कोई अपडेट वगैरह का भी मसला नहीं रहता। काफ़ी मेरे मैकेनिक भाइयों की डिमांड रहती है कि 1 साल का अपडेट वाला नहीं चाहिए उनको, 2 साल का अपडेट का झंझट चाहिए ही नहीं। तो ये टूल खास करके मेरे उन मैकेनिक भाइयों के लिए रहने वाला है। तो दोस्तों, आते हैं हम सीधे इसकी अनबॉक्सिंग पे। जो कि टूल रहने वाला है हमारे पास, देख सकते हैं आप मेरे टेबल पे मौजूद है, थिंक टूल का रीडर स्मार्ट स्कैन। दोस्तों, अब इसकी बेसिक बात कर ले पहले। तो पहले ये टूल आता था दोस्तों रीडर 7 के नाम से, जो कि 7 मेंटेनेंस के फंक्शन आते थे और उसमें लाइफ टाइम फ्री अपडेट तो पहले भी था, अभी भी है, लेकिन मेंटेनेंस के फंक्शन 7 से हटाकर इसको कंपनी ने बढ़ाकर 16 कर दिया है, जिसमें 16 मेंटेनेंस के फंक्शन ऐसे हैं कि 16 फ्री अपन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें पैकेजिंग में क्या क्या मिलने वाला है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा मेन डिवाइस जो कि केबल कनेक्टिविटी के साथ में आता है और इसके अंदर एक USB टाइप C केबल मिल जाती है जो कि टूल को एक्टिव करने के लिए रहती है। इसमें एक और चीज़ नहीं है कि इसमें बैटरी चार्जिंग वगैरह का झंझट ही नहीं है। डायरेक्टली OBD पोर्ट से कनेक्ट कीजिए, टूल आपका चालू हो जाएगा। या तो अगर घर में बैठे इसको अपडेट करना है या कुछ फंक्शन फीचर इसके चेक करना है या सेट करना है अपने को, तो ये आप केबल कनेक्टिविटी के जरिए से इसमें लगा के कोई भी नॉर्मल सा अडाप्टर, मोबाइल के अडाप्टर में इसके USB पोर्ट को लगाइए, टूल एक्टिव हो जाएगा। फिर उस हिसाब से आप टूल में देख सकते हैं क्या क्या मेंटेनेंस फंक्शन है, या अपडेट करना है तो वाईफाई के जरिए से इसको कनेक्ट करके इसे अपडेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही हमारी टूल की छोटी सी एक अनबॉक्सिंग। अब इसके आगे बात करते हैं कि ये टूल किन किन गाड़ियों में काम कर सकता है, किन गाड़ियों में काम नहीं कर सकता और क्या क्या काम कर सकता है, कितने मेंटेनेंस के फंक्शन आते हैं। दोस्तों, इसे एक्टिव करके हम दिखाते हैं कि ये किस तरीके से एक्टिव होगा। ये रही इसकी OBD केबल, 16 पिन की जो OBD केबल रहती है। ये इसका कैप आते हैं कंपनी सेफ्टी की वजह से। ये OBD केबल आप देख सकते हैं, ये गाड़ी में लगाते साथ ही ये टूल एक्टिव हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अभी फिलहाल हम ऑन टेबल है तो इसे ऑन टेबल चार्जिंग लीड के जरिए से इसे चालू करके हम दिखाएंगे। मेरे पास दोस्तों मोबाइल की चार्जिंग लीड ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं वो लीड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। जनरली आप कोई भी लीड टाइप C केबल हो ना, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीड हमने दोस्तों लगा ली है और ये टूल वेलकम का आप देख सकते हैं, इसमें वेलकम साइन आ गया, टूल एक्टिव हो चुका है। अब ये थोड़ा सा समय लेता है, 30 सेकेंड 1 मिनट के आसपास का समय लेता है रिबूट होने में, क्योंकि इसमें बैटरी वगैरह का सिस्टम है ही नहीं। डायरेक्टली जैसे मैंने आपने देखा कि चार्जर कनेक्ट किया और ये टूल चालू हो गया, वैसे ही OBD आप कनेक्ट कीजिए, टूल चालू हो जाएगा। कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि टूल में चार्जिंग नहीं है। दूसरे टूलों में होता ये है कि चार्जिंग करना कंपलसरी रहता है, फिर ही आप काम कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली बिंदास आप उठा के टूल ले जा सकते हैं, कहीं भी साइट पे जाना है, काम करने जाना है, चार्जिंग का टेंशन नहीं लेना है इसमें। देखिए दोस्तों, ये टूल हो गया है चालू। इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था, पहले जो पुराना वर्जन था रीडर 7 के नाम से जो आता था, उसमें 7 ही मेंटेनेंस के फंक्शन मिलते थे। अभी आप इसमें देख सकते हैं, स्क्रीन के साइड दिखाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर 16 यानी कि इसमें हमको 16 सॉफ्टवेयर मिलते हैं। 16 रीसेट फंक्शन हम चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो इसमें 28 यानी कि 28 मेंटेनेंस के फंक्शन मिलते हैं। 28 में से हम 16 अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं कि हमको किन किन चीज़ों में काम करना है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या मिलने वाला है मेंटेनेंस के फंक्शन में। ये देखिए, जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, अडैप्टिव फ्रंट लाइटिंग, एयर लेवल कैलिब्रेशन, ABS ब्लीडिंग, ऑटो फोकस AF रीसेट यानी ऑटो फोकस रीसेट, एयरबैग रीसेट, एडब्लू रीसेट, ये सारे फंक्शन देखने को मिल जा रहे हैं। बेसिक बैटरी मैचिंग रीसेट, DPF रीजनरेशन, ईजीआर अडाप्टेशन, इलेक्ट्रिक थ्रोटल रीलन, इंजेक्टर कोडिंग, इमोबिलाइजर कोडिंग, ये सारे मिल जा रहे हैं। जो इसमें टोटल ऐसे 28 मेंटेनेंस के फंक्शन है। 28 में से मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको स्टीयरिंग एंगल रीसेट नहीं करना है,
तो इसे छोड़ दीजिए, दूसरा फंक्शन इसमें चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें 16 ही रीसेट के फंक्शन मिलेंगे चूज़ करने के लिए। वैसे तो टोटल 28 है, 28 में से आप 16 अपनी मर्जी के हिसाब से चुन सकते हैं कि कौन सी गाड़ियों कौन से फंक्शन में हमको काम करना है, ज़्यादा काम जिसमें आता है। जैसे सनरूफ रीसेट का भी ऑप्शन इसमें मौजूद है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई मैकेनिक भाई छोटे इलाके से तबके से उतनी खासी गाड़ियाँ उसके पास सनरूफ वाली नहीं आती, तो उसके लिए फंक्शन कारगर नहीं है, तो उसकी जगह ये दूसरा फंक्शन चूज कर सकते हैं। सीट कैलिब्रेशन का भी ऑप्शन है, मर्जी आपकी चुनना है तो चुन सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन चुन सकते हैं। ओडोमीटर का भी फंक्शन इसमें मौजूद है। ओडोमीटर का कोई मैकेनिक भाई को काम करना है तो ठीक, नहीं करना है तो ये इसको चूज ना करे, बेहतर है। यानी कि कुल मिला के मेरी बातों का कहना ये, जो 28 में से 16 ही चुनना है अपने को, जो अपने को कारगर हो, जो डेली बेसिस पे रोजमर्रा में जो काम आते हैं वही मेंटेनेंस के फंक्शन इसमें चुन सकते हैं। अब देखिए, ये रही अपडेट मेंटेनेंस फंक्शन की बात, कितने इसमें मेंटेनेंस के फंक्शन आते हैं, कितने में हम काम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें लाइफ टाइम जितने भी फंक्शन आप चुनेंगे इसमें आप लाइफ टाइम फ्री, कभी भी साल 2 साल की बंदिश नहीं है, पूरा लाइफ टाइम आप फ्री में इसमें काम कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी वारंटी, इसमें 1 साल की कंपनी वारंटी प्लस गारंटी देती है, और बहुत ही बढ़िया कंपनी का सर्विस रिकॉर्ड है जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है, क्योंकि कभी कोई दिक्कत, वैसे तो 100 में से 98% दिक्कत नहीं आती, 2% जो दिक्कत आ भी जाती है तो तुरंत उनका इंस्टेंट सॉल्यूशन निकाल देती है कंपनी भी। रिस्पांस, सर्विस का रिस्पांस कंपनी का बहुत ही अच्छा है, खासकर कि थिंकर इंडिया के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो अभी बात हुई हमारी इसमें टोटल रीसेट फंक्शन कितने हैं। अब आते हैं इसके यूजर इंटरफेस पे, यानी कि ये टूल सामने से दिखता कैसा है। पहले तो बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले साइज की। डिस्प्ले साइज इसमें बहुत ही कंफर्टेबल मिलने वाला है, 5 इंच का, ना ही बहुत ज्यादा बड़ा ना ही बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। अब इसका इंटरफेस में सबसे पहले इसमें फंक्शन आता है स्कैन का। स्कैन में हम जाके देखते हैं कि इसमें क्या मिलने वाला है। इसमें दोस्तों हमें गाड़ियों के जितने भी अपन इंडियन के साथ साथ लग्जरी व्हीकल के अपडेट मिलने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ऑडी, एस्टन मार्टिन, और साथ ही साथ में इसके साइड में देखेंगे तो अमेरिकन, यूरोपियन, एशियन, चाइनीज। अब एशिया में जाके देखते हैं कि एशिया की कौन कौन सी गाड़ी आती है। एशिया के अंदर ही इंडियन वर्जन आपको इस टूल में देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसमें, जैसे ये हुंडई है, जीटीआर, निसान, और जैसे मारुति इंडिया, ये आप देख सकते हैं, फोकस करेंगे तो इस पे देख सकते हैं मारुति इंडिया, तो ये इंडिया की मारुति है, ठीक है। अलावा इसके महिंद्रा इंडिया, ये आपको मारुति इंडिया के साइड में महिंद्रा इंडिया दिख जाएगा, ये माजदा है। अलावा काफी सारे अपडेट, यानी कि एशियन व्हीकल के अपडेट ये मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये सुजुकी है और ये मारुति इंडिया, इंडिया के अंदर मारुति सुजुकी की गाड़ी को स्कैन कर रहे हैं तो मारुति इंडिया के अंदर जाके स्कैन करना है। एक और चीज ये बताते चलो साथ ही साथ में, ऑटो स्कैन, कोई गाड़ी को मैनुअली स्कैन नहीं करना है अपने को, ऑटोमेटिक उठाना है, तो ये ऑटो स्कैन में जाके गाड़ी आप स्कैन कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, उसका विन नंबर डेडिकेट करके ऑटो स्कैन गाड़ी हो जाएगी। अब इससे बैक आके दोस्तों मैं बताता हूँ दूसरा इंटरफेस यूजर का। जैसे ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में दोस्तों ऐसा होता है कि हिस्ट्री में रहता क्या है। हिस्ट्री में ये रहेगा दोस्तों, जैसे 3-4 गाड़ी आप एक साथ स्कैन कर रहे हो या एक साथ काम कर रहे हो, 3-4 गाड़ियों का, तो ये जाके हिस्ट्री में सेव हो जाएगी। अभी फिलहाल में ये टूल बिल्कुल फ्रेश है, मैंने आपके सामने ही अनबॉक्सिंग की हुई है, तो हिस्ट्री में कोई भी गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे स्कैन कर रहे हो तो बार बार जाहिर सी बात है मैनुअली या ऑटोमेटिक स्कैन करोगे, फिर दूसरी गाड़ी में पहले नंबर की गाड़ी में लगाना है, तो बार बार ये सब होता नहीं। तो डायरेक्ट हिस्ट्री में जाके जो गाड़ी हमने स्कैन करी है उसमें जाके क्लिक करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक डेडिकेट हो जाएगी टूल को, फिर बाद में उसमें कंटिन्यू काम कर सकते हैं। अब रही बात इसमें रीसेट फंक्शन की, जो कि मैंने आपको अभी तो रिसेंटली थोड़ी देर पहले बताया हो, 28 मेंटेनेंस के फंक्शन आते हैं, जिसमें 16 में आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने हिसाब से चूज करके काम कर सकते हो। लाइफ टाइम फ्री अपडेट मिलने वाला है इसमें 16 मेंटेनेंस के फंक्शन में। अब इससे बैक आके हम देखते हैं कि अपडेट में दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये सामने आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, अशोक लीलैंड सीवी, यानी अशोक लीलैंड के कमर्शियल व्हीकल का भी अपडेट इसमें आ चुका है लेटेस्ट में, जो कि आप सामने देख सकते हैं। और बाकी जो गाड़ियों के अपडेट मिलेंगे आपको ये यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से देख सकते हैं आपको जो जो चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ से जाके आप स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सी गाड़ी का अपडेट, कौन से ब्रांड का अपडेट है या नहीं है। अपग्रेडेबल सॉफ्टवेयर में आप सामने को देखने को मिल जाएगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट आपको नए अपडेट मिलेंगे यहाँ लाइन से दिख जाएंगे, और जो आपने के टूल में ऑलरेडी डाउनलोडेड डेटा है वो यहाँ आप देख सकते हैं। बेसिक सा छोटा सा रहा मेरा ऑन टेबल रिव्यू। अब इसे चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और गाड़ी में भी इसको प्रैक्टिकली काम करके दिखाते हैं कि बेसिक काम 1-2 काम करके दिखा देंगे आपको किस तरीके से काम करना है। कोई भाई ऐसा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, हमारा नया नया काम है, पहला स्कैनर है, तो हमें इससे यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करके भी आइए आपको बताते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने देख लिया आपने कि OBD पोर्ट में
स्कैनर लगा चुके हैं। प्रैक्टिकली हम गाड़ी में आए इसका काम करने के लिए, तो गाड़ी में स्कैनर लगा चुके हैं, गाड़ी स्कैनर ऑन हो चुका है। अब देखते हैं कि हम स्कैन कैसे करते हैं गाड़ी। बहुत से मैकेनिक भाइयों का सवाल रहता है कि गाड़ी स्कैन कैसे करते हैं, तो वीडियो में हम प्रैक्टिकली स्कैन करके ही बताएंगे। गाड़ी है मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर 2018 मॉडल। तो स्कैन में ऑप्शन में जाके ये साइड में ये तो पूरे अपडेट मौजूद है। यहाँ एशियन में सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें काफ़ी सारे अपडेट हैं, वहाँ ढूंढने में प्रॉब्लम जाएगी। सीधे अपन एशियन में जाके मारुति इंडिया, आप ये देख सकते हैं ऑप्शन, मारुति इंडिया में क्लिक करेंगे। ये कम्युनिकेट व्हीकल के साथ हो रहा है स्कैनर अपना। काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स आता है दोस्तों इसका, बहुत जल्दी ही स्कैन कर लेता है। ये आ गया न्यू मेन्यू ओल्ड मेन्यू। तो हमारी गाड़ी जो है 2018 मॉडल है, तो इसमें हमें जाना चाहिए न्यू मेन्यू में। अब ऑटोमेटिकली सर्च में सारे ही मॉड्यूल इकट्ठा ऑटोमेटिक सर्च हो जाएंगे, तो हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो, तो हम मैनुअल सिलेक्शन करके बता देंगे। हाँ, मैनुअल सिलेक्शन के बाद फुल सिस्टम लिस्ट में आएंगे। एक दो मॉड्यूल हम इसको स्कैन करके बताएंगे, जैसे ECM है, इसमें जाते हैं। ये ECM के साथ कम्युनिकेट करने लगा है दोस्तों, अभी कुछ ही देर में 2 4 5 10 सेकंड में ये कम्युनिकेट करके हमें बता देगा। ये आ गया दोस्तों। ये मारुति के जितने भी मॉडल है, ये बलेनो, सियाज, तो हमारी गाड़ी है स्विफ्ट। ये स्विफ्ट आ गई, ये स्विफ्ट AZI। तो इससे करेंगे हम स्कैन। मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो मैनुअल में जाके स्कैन करेंगे। प्रेशर रेगुलेटर वाली गाड़ी है, तो इसमें टाइप 1 टू टाइप 2 से स्कैन किया जाएगा। अब इसमें काफ़ी सारे फंक्शन है, डेटा स्ट्रीम, रीड फॉल्ट कोड, क्लियर फॉल्ट कोड। सबसे पहले देखेंगे कि गाड़ी में फॉल्ट कोड क्या है। अगर जानना है तो रीड फॉल्ट कोड में क्लिक करेंगे। तो ये दोस्तों ये देख सक रहे हैं आप, इतने फॉल्ट कोड बन रहे हैं। जैसे ये इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर का कोड बन रहा है, जो कि करंट में, करंट कोड का मतलब ये होता है दोस्तों कि करंट कोड में हमें काम करना पड़ता है। और जैसे ये देख सक रहे हैं नीचे मास वॉल्यूम एयर फ्लो लो है, ये बन रहा है हिस्ट्री में कोड। हिस्ट्री कोड ऐसा है कि जो गाड़ी में आके जा चुके हैं, इसे हम क्लियर करने पे चले जाएंगे। ग्लो प्लग का इसमें करंट कोड बन रहा है, तो ये जैसे करंट कोड जो है इसमें काम करना पड़ता है। हिस्ट्री कोड जो क्लियर करने से चले जाते हैं, दोबारा रिटर्न नहीं आएंगे। तो हम ये बैक जाते हैं, इसमें क्लियर करके दिखाते हैं। ये क्लियर फॉल्ट कोड यस किया जाएगा। ये फॉल्ट कोड हो गए क्लियर। वापस से हम रीड करके देखेंगे फॉल्ट कोड, तो नो DTC बता गया। अब ये करंट कोड, अभी दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि करंट कोड क्लियर हुए कैसे। गाड़ी एक बार स्टार्ट करेंगे तो वापस से करंट कोड जो वापस से आ जाएंगे, जब तक उसमें काम ना किया जाए। तो दोस्तों अब दूसरे फंक्शन की बात की जाए, रीड डेटा स्ट्रीम। डेटा स्ट्रीम यानी कि लाइव डेटा गाड़ी में क्या चल रहा है वो हम देख सकते हैं। खड़ी गाड़ी में कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक स्विच चूज़ कर लेंगे, इसमें क्लच चूज़ कर लेते हैं इसमें, और एक्सेल पोजीशन, ये एक्सेलेटर पोजीशन चूज़ कर लेते हैं। अब इसमें जाके ओके कर लेते हैं। तो ये अभी दोस्तों आप देख सक रहे हैं, ब्रेक स्विच ऑफ आ रहा है, क्लच स्विच ऑफ आ रहा है, एक्सेलेटर पोजीशन कुछ भी नहीं है। एक्सेलेटर पोजीशन जो है 0 to 100 जाना चाहिए। कुछ वजह में 100 इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि गाड़ी की मैटिंग वगैरह से एक्सेलेटर पूरा प्रॉपर दब नहीं पाता, इसलिए पूरा जा नहीं पाता। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में देखेंगे हम, जैसे ही एक्सेलेटर का पैडल दबाएंगे तो ये एक्सेलेटर की पोजीशन बढ़ने लगेगी। अभी मैंने 50% के आसपास दबाया हुआ है, ये पूरा मैंने एक्सेलेटर दबाया तो ये 100% चले गया। अब जैसे ही मैं एक्सेलेटर रिलीज़ करूँगा तो ये वापस से 0 हो जाएगा। अब क्लच की बारी आई, क्लच अभी दबा हुआ नहीं था। अभी जैसे ही मैं क्लच दबाऊँगा दोस्तों तो ये क्लच स्विच ऑन दिखा दिया। अब ये छोड़ेंगे तो वापस से ये ऑफ़ हो जाएगा। वैसे ही सेम ब्रेक का है, ब्रेक स्विच में दबाऊँगा तो ये ऑन हो जाएगा, ब्रेक स्विच जैसे ही छोड़ूंगा तो ये ऑफ़ हो जाएंगे। ये गाड़ी के एग्जैक्ट टाइम यानी कि करंट डेटा बता देता है लाइव गाड़ी में क्या चल रहा है दोस्तों। जैसे ही हम इसको ग्राफ में देखना चाहें तो ग्राफ में भी देख सकते हैं, एक्यूरेट टाइम, तुरंत के टाइम का देख सकते हैं, ग्राफ वाइज आपको दिखा देगा। एक्सेलेटर, जैसे ही हम एक्सेलेटर पोजीशन पे दबाएंगे एक्सेलेटर पेडल, तो ये ग्राफ ऊपर जाते जाएगा कि कितनी पोजीशन तक जा रहा है। ये दोस्तों देख सकते हैं ग्राफ ऊपर जाते जा रहा है धीरे धीरे, ये 100 तक जाएगा दोस्तों। अब जैसे ही हम एक्सेलेटर को रिलीज़ करेंगे ये धीरे धीरे डाउन आते आते डाउन हो जाएंगे। हम एक्चुएशन टेस्ट में जाते हैं कि एक्चुएशन चीज़ होती क्या है। अभी देखें हमने गाड़ी का लाइव डेटा, अब देखते हैं एक्चुएशन टेस्ट। एक्चुएशन टेस्ट जैसे हम ये काफ़ी सारे देख सकते हैं, ग्लो प्लग का देख सकते हैं, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर देख सकते हैं, ऑयल प्रेशर लाइट देख सकते हैं, माइल्स देख सकते हैं, फ्यूल पंप का देख सकते हैं कि फ्यूल पंप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या एग्जैक्ट लोकेशन है। इंजेक्टर की सारी एक्टिवेट करके देख सकते हैं।
तो हम बेसिक एक दो फंक्शन जो आपको समझ में आ जाए, इंजेक्टर मैं सिलेक्ट करूँगा तो आपको नॉकिंग की आवाज़ नहीं आ पाएगी वीडियो में, मुझे आ जाएगी, आपको नहीं आ पाएगी, इसलिए मैं ऐसी चीज़ सिलेक्ट करता हूँ जो आपको समझ में आ जाए। तो मैं ये यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ रेडिएटर फ़ैन। रेडिएटर फ़ैन में जाके ये टेस्ट कर लेते हैं ये हाई में कैसे चलता है। देखिए दोस्तों, रेडिएटर फ़ैन हमने हाई में किया, कुछ चालू हो गया, तो ये एक्टिवेशन खड़ी गाड़ी में हम टेस्ट कर सकते हैं सारा चीज़। वैसे ही काफ़ी सारे फंक्शन है। फ्यूल पंप की मोटर में जैसे क्लिक करूँगा, फ्यूल पंप में देखना चाहूँगा तो फ्यूल पंप मोटर काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसे ऑन पे करूँगा तो ये ऑन हो जाएगी, मुझे आवाज़ आ जा रही है, लेकिन वीडियो में शायद आपको आवाज़ नहीं आ पाएगी। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो है हम अब की खड़ी गाड़ी में डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपने देखा प्रैक्टिकली गाड़ी में किस तरीके से काम किया जाता है, बेसिक रिव्यू। हाँ, तो दोस्तों हमने ऑन टेबल भी जाना कि टूल किस हद तक काम कर सकता है, क्या कुछ इसमें फीचर मिलने वाले हैं, कितनी गारंटी वारंटी है। मैं फिर से एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। इसमें लाइफ टाइम फ्री अपडेट के साथ में 1 साल की गारंटी वारंटी मिलती है। 5 इंच का इसमें डिस्प्ले आ जाता है। 16 रीसेट के फंक्शन आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। टोटल इसमें मिलते फंक्शन वैसे तो 28 है, 28 में आप 16 चुन सकते हैं। दोस्तों, ऑन टेबल भी हमने जाना और प्रैक्टिकली कार में भी काम करके इसे हमें जाना कि कितना और किस हद तक काम कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मेरी एक और वीडियो आने वाली है जो कि इससे अपर सेगमेंट के टूल पे रहने वाली है, जिसका मैकेनिक भाई का थोड़ा सा बजट अच्छा खासा है और काम उनको थोड़ा बहुत लग्जरी में करना है। प्रोटोकॉल वगैरह, कैन-एफडी, डीओआईपी प्रोटोकॉल, इन सब प्रोटोकॉल में उनको काम करना है। तो दोस्तों, उनके लिए अगली वीडियो मेरी बहुत ही खास होने वाली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे साथ। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।